हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभव के साथ जितनी भी डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली क्लास में मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों टाइम मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देखो। ठीक है, फिर इस क्लास को देखना। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। विद्युत विभव को समझने के लिए मैं इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि विद्युत विभव कैसे इसकी परिभाषा आई और आखिरकार इसका कंसेप्ट क्या है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना। विद्युत विभव विद्युत विभव इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसको बोलते हैं विद्युत विभव को इंग्लिश में। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक आवेश रखा है, चार्ज रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा है? एक चार्ज रखा है, आवेश रखा है। ठीक है, और इसकी कोई फील्ड होगी, इसकी कोई ना कोई फील्ड होगी और एक सीमित फील्ड होगी। ऐसा नहीं इन्फिनिटी तक इसकी फील्ड हो सकती है। तो इसकी फील्ड मैंने मान ली यहाँ तक इसकी फील्ड है। ठीक है, इसकी फील्ड कहाँ तक है? यहाँ तक, इस सेशन तक इसकी फील्ड है, इस आवेश की। तो विद्युत विभव उसे बोलते हैं किसी आवेश को। अब मैं दूसरे आवेश को यहाँ पे क्या दूसरा आवेश मान रहा हूँ, एक दूसरा आवेश यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है, अब ये आवेश जो है इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। मतलब इस आवेश को हमें ऐसा आवेश मानना पड़ेगा, Q0 ऐसा आवेश मानना पड़ेगा जिसका खुद का कोई प्रभाव ना हो, मतलब खुद कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं निकालता हो। ठीक है, तब तो, नहीं तो अगर ये विद्युत बल रेखा निकालेगा तो इसकी फील्ड को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा आवेश मानना है इसको जिसका खुद का कोई क्या हो, फील्ड ना हो। तो इस आवेश को अब ये मान लो अनंत पर रखा है, मतलब इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे रखा है। ये यहाँ पे किस पर रखा है? अनंत पर ये आवेश रखा है। तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए, अब ये एकांक आवेश है यहाँ पे अनंत पर रखा है, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए, अब ये आवेश यहाँ था, अब मैं ले जाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ता है वो ही क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फील्ड तक लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अभी आपने समझा। अब मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। विद्युत विभव उसे बोलते हैं किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं V से। विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर से W अपॉन में Q0। ठीक है, जहाँ पे Q0 का क्या है? Q0 है एकांक आवेश। ठीक है, यूनिट चार्ज क्या है यहाँ पे? Q0 एकांक आवेश और W क्या है? उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या है? यहाँ पे W है। ठीक है, अब W बराबर से मैंने फॉर्मूला बनाया W अपॉन में Q, V बराबर से W अपॉन में Q। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल
क्योंकि इसकी यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो ये इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं हम, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं बेटा, जूल पर कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई, वोल्ट इसकी यूनिट है। तो विद्युत विभव की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, एक अदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब एम्पलीट्यूड तो रहता है लेकिन इसकी क्या नहीं रहता, डायरेक्शन नहीं रहती। मतलब अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए उसकी डायरेक्शन देख रहे थे, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। तो ये डायरेक्शन से हम आइडेंटिफाई कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेरिवेशन करते टाइम। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड हम देखेंगे कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या फिर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे, अभी हमने विभव पढ़ा था, अब हम सबसे पहला डेरिवेशन देखते हैं कि विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति कैसे, एक चार्ज एक एक्सिस में रखा रहता है, उस पर विद्युत विभव कितना निकलेगा, तो ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, फ्रेंड्स विद्युत विभव देखेंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालेंगे, कैसे विद्युत विभव आता है अक्षीय स्थिति में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये हम डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, और जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उनको पता होगा, नहीं ये पता तो मैं बता रहा हूँ डाइपोल क्या होता है। डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, और इसकी जो डिस्टेंस रहती है, इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L मानते हैं, इन दोनों के बीच में एक O पॉइंट मानते हैं, जहाँ पे O से धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस L और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस भी सेम रहती है L। ठीक है, इसका साइंस क्या है डाइपोल का, डाइपोल का जो साइंस जो है वो बेटा ये है कि इसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित, ये क्या करेगा, आकर्षित, ये इसको प्रतिकर्षित, तो दोनों एकदम से दूर रहते हैं। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेंगे, तो इस प्रकार से ये दोनों एक जैसे चुंबक रहता है ना, उस प्रकार से ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं आकर्षण बल की वजह से। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। हम देखेंगे कैसे एक्सिस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सिस पोजीशन, डाइपोल की एक्सिस पोजीशन क्या होगी, यही एक्सिस पोजीशन होगी इसकी। तो कहीं पर भी, कहीं पे अपने मन से कहीं पे भी इसका एक पॉइंट मान लिया P, जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। इस पोजीशन पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है। तो इस O पोजीशन से इस P पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो मैंने R मान ली। ठीक है, इस O पोजीशन से इस P पोजीशन की जो डिस्टेंस है मैंने R मान ली। ठीक है, इसके बाद इस धनात्मक आवेश के कारण, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इसका कोई ना कोई आवेश आएगा। क्यों आएगा आवेश, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट है यहाँ पर, तो मैं इसको लाया हूँ कहीं पर से, तो इसकी फील्ड तक लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का आपको डेरिवेशन सॉल्व करके नहीं बताने वाला। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम अपने पास है नहीं है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है एक चार्ज की वजह से
किसी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो, उसके लिए जो पोटेंशियल आता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q धनात्मक है तो पॉजिटिव लूंगा, Q अपॉन में क्या होता है, Q अपॉन में R, ठीक है। क्या होता है, Q अपॉन में R, स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होगा लेकिन पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता, ओनली R होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया। ये होता है किसी भी पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, आप नेगेटिव चार्ज लेना तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी गेट दिस फॉर्मूला बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिया पॉजिटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज हो गए तो नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसका एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद मैंने पोटेंशियल आपको बताया, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये सिंपली आपको डिराइव हो जाता है, जब आप ड्राइव करोगे तो ये आ जाएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब मैं निकालूंगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज the electrical potential on P position is given by, क्या करूंगा, is given by इसको हिंदी में कि इस P बिंदु पर धनात्मक आवेश के कारण जो हमारा विद्युत विभव आएगा वो कितना आएगा, V1 बराबर से क्या आएगा, धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश की जो दूरी है, पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है, P पोजीशन की डिस्टेंस और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है, कितनी आ जाएगी बेटा, ये आएगी, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस है कितनी, अगर मैं R में L जोड़ दूंगा, यहाँ तक R है और L और जोड़ दूंगा तो R प्लस L आ जाएगी, ठीक है, R प्लस L। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी आएगी, वो मैं करूंगा R में से इतना L घटा दूंगा तो मुझे इतना मिल जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस आ गई P पोजीशन की R माइनस है, ठीक है, R प्लस है R माइनस है। तो मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला मेरा आया है K अपॉन में Q, पॉजिटिव लूंगा इसे, अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है कितनी, R प्लस है, ठीक है, R प्लस है। तो मैंने ये तो V1 लिया है, अब मैं आपको V2 बताऊंगा, वो भी नेगेटिव चार्ज की वजह से V2 कितना आ जाएगा, आप सोच के मुझे कमेंट में बताइए कि कितना V2 आएगा। तो V2 आएगा फ्रेंड, V2 कितना आएगा, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, V2 कितना आएगा, K अपॉन में Q, नेगेटिव, इसको नेगेटिव लेंगे, Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q अपॉन में R माइनस L, यही है डिस्टेंस, R माइनस L। तो अब रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल मतलब परिणामी विभव कितना आ जाएगा, परिणामी विभव आ जाएगा हमारा, कितना जाएगा, परिणामी विभव ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों विभव को मैं ऐड कर दूंगा, V1 प्लस V2, ठीक है, V1 प्लस V2। अब इसके बाद मैं V1 की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, V1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, Q अपॉन में R प्लस L, और V2 की वैल्यू कितनी थी, Q नेगेटिव R माइनस L, ठीक है, R माइनस L। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो Q अपॉन में R प्लस L, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट फिजिक्स, फिजिक्स इज एंड, यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो जाती है, यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। अब फिजिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, फिजिक्स तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वही फिजिक्स है, बस फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब मैथ चालू हो गया बस यहाँ से,
तो K अपॉन में Q अपॉन में R माइनस L, ठीक है, R माइनस L। अब मैं क्या ले लूंगा, Q और K को कॉमन ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा, Q K कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन में R प्लस L माइनस 1 अपॉन में R माइनस L, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा, फिर एलसीएम लेने के बाद कितना जाएगा, एलसीएम लेने के बाद K Q R माइनस L और ठीक है, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, ठीक है। अब R प्लस L और R माइनस L, ये इसमें एलसीएम आ गया, L से तो L कट जाएगा, नहीं सॉरी, L से L नहीं कटेगा, R से R कटेगा, नॉट L से L, R से R कट जाएगा, तो V बराबर से KQ क्या आ जाएगा, माइनस का 2L अपॉन में ये A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद V बराबर से क्या आ जाएगा, K Q 2L माइनस का K Q QL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको समस्या प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। माइनस QL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो दिस इज द होल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमने देखा। इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आगे भी सॉल्व हो सकता है, जब कोई इसमें क्या हो डाइपोल बहुत छोटा हो उसके लिए भी हम करेंगे, लेकिन हमने यहाँ तक किया। तो इतना ये एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा होल एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हो उन पे, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ये बैठने का मतलब खाली रहने का समय है नहीं है, आपको लगातार पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।